एक शहर था, सोने की दीवारें, हीरो के दरवाजे, चांदी की सड़कें, जहां कृष्ण रहते थे, जहां सुदामा आया था अपने दोस्त से मिलने, जहां रुक्मिणी का विवाह हुआ, जहां यादव वंश की पूरी सभ्यता फूल फल रही थी। और एक दिन वो शहर डूब गया। समुद्र ने उसे अपने अंदर ले लिया। आखिरी आदमी ने द्वारिका छोड़ते वक्त देखा कि धीरे धीरे मकान, मंदिर, रास्ते, सब कुछ पानी में समाते जा रहे थे। 3,000, 5,000, कुछ लोग कहते हैं 9,000 साल पहले। आज तक इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के नीचे अरेबियन सी की गहराई में कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। पत्थरों की दीवारें, पुरानी नाव का एंकर, पॉटरी के टुकड़े, एक मिस्टीरियस सी सील। और एक सवाल जो आज भी उठता है, क्या ये सच में द्वारिका है? क्या कृष्ण की नगरी सच में डूब गई थी, या ये सिर्फ एक सुंदर कहानी है जो हमने अपने बच्चों को सुनाई? आज हम ये सवाल पूछेंगे और दोनों साइड्स का ऑनेस्टली देखेंगे। तो कंफर्टेबल हो जाइए और चलते हैं द्वारिका। पहले ये समझना जरूरी है कि द्वारिका के बारे में हमें पता कहां से चलता है। 3 मेजर एंशिएंट सोर्सेस हैं। पहला, महाभारत, भारत का सबसे बड़ा एपिक, जिसमें द्वारिका का जिक्र बार बार आता है, स्पेशली मौसला पर्व में, जो महाभारत का एक सेक्शन है। वहां द्वारिका को डूबने का विविड डिस्क्रिप्शन है। दूसरा, भागवत पुराण, स्पेसिफिकली 11th स्कंद में, यहाँ भी कृष्ण के द्वारिका छोड़ने और समुद्र के शहर को डुबा लेने का वर्णन है। तीसरा, हरिवंशा, जो महाभारत का एक सप्लीमेंट है, स्पेशली कृष्णा के जीवन के बारे में। तो इन टेक्स्ट में द्वारिका कैसे डिस्क्राइब की गई है, यार सुन के तो आंख बंद हो जाती है। द्वारिका एक द्वीप पर थी, यानी कि एक आइलैंड पर या पेनिनसुला पर, गोमती नदी के मुहाने पर, गुजरात के कोस्ट के पास, और वो 12 योजन में फैली हुई थी। योजन एक एंशिएंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, रफली अराउंड 8 से 15 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 12 योजन मतलब एक मैसिव सिटी हो गई। सोने के महल थे, सुंदर बगीचे, विराट हार्बर जहां हजारों जहाज आते जाते थे, 14 विद्या के जगह एक एक मंदिर, पॉपुलेशन लाखों में। कृष्णा वहां क्यों गए? क्योंकि मथुरा में उन्हें जरासंध, जो कि कंस के ससुर थे, बार बार अटैक करते थे। कृष्णा ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, अपने लोगों को एक सेफ, वेल फोर्टिफाइड, सी बेस्ड सिटी में ले जाने का। विश्वकर्मा ने द्वारिका बनाई, देवताओं ने आर्किटेक्ट, एक ही रात में। और जब कृष्णा इस दुनिया से गए महाभारत के बाद, तब अर्जुन द्वारिका आए बची हुई प्रजा को हस्तिनापुर ले जाने के लिए। और जब वो निकल रहे थे, समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका को डुबा दिया। टेक्स्ट में लिखा है, समुद्र ने वो सब ले लिया जो कृष्णा का था। अब यहाँ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जब हम द्वारिका की बात करते हैं साइंस की नजर से। कुछ लोग कहते हैं यार ये सिर्फ मैथोलॉजी है, कोई पूरा शहर समुद्र में नहीं डूब सकता। लेकिन ये सच नहीं है। जियोलॉजी ये कंफर्म करती है कि सी लेवल्स ड्रामेटिकली चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ। स्पेसिफिकली लास्ट आइस एज के खत्म होने के बाद रफली 12,000 से 6,000 साल पहले ग्लोबली सी लेवल में 120 मीटर का राइज हुआ है। 120 मीटर। सोचो, पूरी सिविलाइजेशन जो कोस्टल एरियाज में थी डूब गई वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। एक एग्जांपल ले तो आज जो पर्शियन गल्फ है, वो कभी एक फर्टाइल वैली था जहां लोग रहते थे। जब सी लेवल बढ़े, वो पूरी वैली डूब गई। सिमिलरली अरेबियन सी का जो कोस्टल रीजन है, इंक्लूडिंग गुजरात, ये भी सी लेवल राइज से सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड हुआ है। इसका मतलब अगर कोई भी एंशिएंट सेटलमेंट गुजरात के कोस्ट के आसपास था, तो वो आज अंडर वाटर होगा, गारंटेड। इट इज अ बेसिक जियोलॉजी। ये कोई रिलीजियस क्लेम नहीं है, ये एस्टैब्लिश्ड जियोलॉजिकल फैक्ट है। तो जब महाभारत कहता है कि द्वारिका समुद्र में डूब गई, वो जो डिस्क्राइब कर रहा है वो जियोलॉजिकली पॉसिबल है, प्लॉजिबल, इवन एक्सपेक्टेड। अब एक सवाल ये है कि क्या वहां एक्चुअली कुछ मिला है? और यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग होती है।
चलते हैं 1983 में। एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिखरीपुरा रंगनाथा राव, जिन्हें हम SR राव के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक काम किया जो बहुत हिम्मत का था। उन्होंने सोचा द्वारिका का वर्णन इतना स्पेसिफिक है, इतना डिटेल्ड है कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो उसके रेमनेंट्स कहाँ होंगे। और उन्होंने एक टीम के साथ गल्फ ऑफ कच्छ में द्वारिका के पास अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू किया। डॉक्टर राव कोई एमेच्योर नहीं थे, वो पद्म विभूषण अवार्ड विनर थे। उन्होंने लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पोर्ट सिटी भी डिस्कवर किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सीनियर पोजीशन पर थे वो। तो उन्होंने क्या पाया? बहुत कुछ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली और सबसे बड़ी डिस्कवरी, स्टोन स्ट्रक्चर अंडर वाटर। द्वारिका के कोस्ट से रफली 500 मीटर दूरी पर 5 से 12 मीटर की गहराई में रेक्टेंगुलर शेप के ऑर्गेनाइज्ड क्लियरली मैनमेड स्ट्रक्चर्स मिले। ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन नहीं है। नेचुरल फॉर्मेशन ऐसे ऑर्गेनाइज्ड रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनती। दूसरी डिस्कवरी, स्टोन एंकर्स, बहुत सारे अलग अलग साइज के। ये एंकर्स वही है जो एंशियंट्स यूज करती थी, और उनका स्टाइल आइडेंटिकल था एंशियंट एंकर से जो मेडिटेरियन और मिडिल ईस्ट में मिलते हैं, सेम इरा के। सोचो, एंशियंट ट्रेड रूट्स। द्वारिका एक मेजर पोर्ट सिटी थी, और एंकर्स मिलने का मतलब है यहाँ जहाज आते जाते थे। तीसरी डिस्कवरी है पॉटरी शैड्स, एक स्पेसिफिक टाइप की पॉटरी जो एक वेरी स्पेसिफिक पीरियड से मैच करती है। और चौथी, और ये सबसे ड्रामेटिक है, एक सील, एक छोटी सी सील जिसमें 3 सिर वाला जानवर बना हुआ है। और महाभारत के एक स्पेसिफिक रेफरेंस में द्वारिका के नागरिकों का सिंबल क्या था? 3 सिर वाला मकरा, एक मिथिकल क्रिएचर, एक सिंबल। इस सील का ये सिंबल है जो उस डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। डॉक्टर राव का कंक्लूजन, वो कॉन्फिडेंट थे कि ये महाभारत कालीन द्वारिका के रेमनेंट्स हैं, 3500 BCE के आसपास के, यानी आज से रफली 5500 साल पहले के। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका में, एक कंप्लीट बुक डॉक्यूमेंटेशन के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ। डॉक्टर राव के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी काम शुरू किया। ASI, जो इंडिया का ऑफिशियली गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग है, UAV, स्पेसिफिकली मैरीटाइम रूल्स के लिए। और ASI ने द्वारिका पर रफली 40 साल से काम किया है, 1983 के बाद से अब तक। 2005 से 2007 के बीच एक मेजर अंडर वाटर एक्सकेवेशन कैंपेन हुआ। डाइवर्स भेजे गए अंडर वाटर कैमरास इक्विपमेंट के साथ, और जो मिला एक लार्ज अंडर वाटर प्लेटफॉर्म, बेसिकली एक फाउंडेशन, जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग का बेस का स्ट्रक्चर। ये रेक्टेंगुलर था और वेल ऑर्गेनाइज था। और मिले पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो क्लियरली कट किए गए थे, नेचुरली नहीं बने थे। कटिंग मार्क्स विजिबल हैं आज भी। स्टोन वॉल्स जो एक्सटेंड होती हैं सिग्निफिकेंट डिस्टेंस तक अंडर वाटर में। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो बहुत अनयूजुअल है। क्या रोल होगा इसका अभी पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब एक और चीज, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की एज बताता है। ASI ने कुछ वुडन पीसेस और ऑर्गेनिक मटेरियल जो स्ट्रक्चर के पास मिले उसकी डेटिंग की। रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ, कुछ सैंपल्स डेटिंग 1500 BCE से 3000 BCE के पास के हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3500 से लेके 5000 साल पुराने। और दोस्तों ये 2026 में भी रेलिवेंट है। जनवरी 26 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि ASI इज प्लानिंग एक और बड़ा एक्सप्लोरेशन, न्यू एरियाज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बट द्वारिका और गोमती नदी के दूसरे साइड के अंडर वाटर जोन्स में, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, ASI के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उन्होंने कहा द्वारिका 40 साल से स्टडी में है, लेकिन स्कोप और ऑब्जेक्टिव लिमिटेड रहे हैं, और बाकी और डिटेल्स एक्सकेवेशन होगी। और फरवरी 24 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद द्वारिका कोस्ट के पास अंडर वाटर डाइव किए, सबमरीन में सबमर्ज रिमेन देखने के लिए। सो जब PM लेवल का अटेंशन है, ऑफिशियली गवर्नमेंट एक्सपेडिशन, इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट,
ये कोई ऑब्सेस्ड रिलीजियस कम्युनिटी की एक्टिविटी नहीं है, ये सिस्टमेटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। अब मैं एक चीज क्लियरली कहना चाहती हूँ, एक ऑनेस्ट पॉडकास्ट में सिर्फ एक साइड सुनना सही नहीं है। स्केप्टिकल्स भी हैं और उनके पॉइंट्स सुनने जरूरी हैं। कुछ वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? उनका एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं उनका महाभारत से डायरेक्ट कनेक्शन अभी प्रूवन नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ दे आर मैन मेड, लेकिन क्या वो स्पेसिफिकली कृष्णा के टाइम की द्वारिका के हैं या डेफिनेटली कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। उनका पॉइंट नंबर 2 है कि कार्बन डेटिंग में रेंज बहुत वाइड है, 1500 BCE से 3000 BCE, ये 1500 साल का गैप है। डेटिंग मोर प्रिसाइज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कहते हैं वो लोग, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि पॉटरी और आर्टिफैक्ट मिले हैं वो अलग अलग पीरियड्स के हैं, मतलब हो सकता है कि ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर डिफरेंट सेटलमेंट वहां थे, एक सिंगल द्वारिका का प्रूफ नहीं है। ये पॉइंट्स वैलिड है, मैं डिसमिस नहीं करूंगी, लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, स्केप्टिकल्स भी ये नहीं कह रहे कि वहां कुछ है ही नहीं। सब एग्री करते हैं वहां मैन मेड अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, वो एंशिएंट है, वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ एक एडवांस सेटलमेंट था, सी लेवल राइज ने उन्हें डुबा दिया। डिबेट सिर्फ इस बात की है कि वो स्पेसिफिकली महाभारत वाली द्वारिका का है या नहीं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, साइंटिफिक प्रूफ और स्पिरिचुअल फेथ अलग चीजें हैं, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकते हैं ना। एक बिलीविंग हिंदू के लिए महाभारत की टेस्टिमनी एक प्राइमरी सोर्स है। जितना वैलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उतना ही वैलिड स्क्रिप्चुअल एविडेंसेस हैं। एक डिफरेंट एपिस्टोमोलॉजिकल फ्रेमवर्क है और एक साइंटिस्ट के लिए फिजिकल एविडेंसेस चाहिए, और वो अभी 100% कंक्लूसिव नहीं है। फेयर इनफ, दोनों पोजीशन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं। जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है वो ये है कि बिना देखे डिसमिस करो या बिना सोचे ब्लाइंड फेथ करो। द्वारिका के केस में एविडेंसेस कंपेलिंग है, कंक्लूसिव नहीं अभी तक। अब एक मिनट के लिए आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी से हटकर सोचते हैं। द्वारिका सिर्फ एक सिटी का नाम नहीं है, द्वारिका एक सिंबल है, एक आइडिया है, एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट है। संस्कृत में द्वारिका का अर्थ है द्वारा, मतलब द्वार, दरवाजा। द्वारिका मीन्स द गेटवे, स्पेसिफिकली मोक्ष का दरवाजा, लिबरेशन का एंट्री पॉइंट। कृष्णा ने द्वारिका इसलिए नहीं बनाई कि फैंसी कैपिटल हो, उन्होंने द्वारिका बनाई क्योंकि वो चाहते थे कि उनके लोग एक ऐसी जगह पे रहें जहां धर्म, काल, विज्ञान, स्पिरिचुअलिटी सब एक साथ फले फूले। और ये विजन आज भी रेलेवेंट है। हम सब अपनी अपनी द्वारिका ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहां सब कुछ ठीक हो, जहां पीस हो, जहां मीनिंग हो। भागवत पुराण में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, समुद्र ने द्वारिका को डुबा दिया, लेकिन कृष्ण ने जो धर्म उसी शहर में सिखाया वो कभी नहीं डूबा। और ये सच है ना। द्वारिका डूब गई, लेकिन भागवत गीता जो कृष्ण ने उसी एरा में, उसी सिविलाइजेशन में अर्जुन को दी, वो आज भी हर हाथ में है, हर घर में है, हर दिल में है। शिला में बनी द्वारिका डूब सकती है, शब्द में बनी द्वारिका कभी नहीं डूबती। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ जो दिल के काफी क्लोज है। हर सनातनी को अक्सर ये कहा जाता है ये सब मैथोलॉजिकल है, प्रूफ करो। और मैं कहना चाहती हूँ प्रूफ की डिमांड वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए हर सिविलाइजेशन अपनी हिस्ट्री को कैसे प्रिजर्व करती है। ग्रीक्स ने अपनी हिस्ट्री होमर्स के इलियड्स और ओडिसी में लिखी। जब हेनरी शेचबर्न ने 1870 में ट्रॉय ढूंढा, वो भी माइथोलॉजी था। आज ट्रॉय रियल है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। रोमन्स की फाउंडिंग माइथोलॉजी थी, इजिप्टियन की थी, ग्रीक्स की थी। क्या सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी पर एक्स्ट्रा बर्डन का प्रूफ लगाया जाता है? द्वारिका का केस एक वेरी स्पेसिफिक लोकेशन, एक वेरी स्पेसिफिक जियोलॉजिकल इवेंट, एक वेरी स्पेसिफिक एरा, इतनी डिटेल्स के साथ डिस्क्राइब किया गया है कि आज वहां कुछ है भी। ये सिग्निफिकेंट है। एएसआई एक्सप्लोर कर रही है, साइंटिस्ट डाइव कर रहे हैं, एविडेंसेस आ रहे हैं, और हम एक ऐसे मोड पर खड़े हैं जहां साइंस और श्रद्धा एक दूसरे को वैलिडेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक्साइटिंग है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये सनातन धर्म की स्ट्रेंथ है कि उसने अपनी हिस्ट्री को इतनी डिटेल से प्रिजर्व किया कि आज के साइंटिस्ट उसे ट्रेस कर सकते हैं।
तो आज हमने बात की द्वारिका की, जो स्क्रिप्चर्स ने डिस्क्राइब किया सोने, हीरे, बांसुरी और एक यंग गॉड के साथ डॉक्टर एस आर राव की, जिन्होंने 1983 में पहली बार कहने की हिम्मत की, मैं इसे फाइंड करूंगा। एएसआई के 40 साल के काम की, जो अब 2026 में एक नई फेज में एंटर कर रहा है। स्केप्टिकल्स के वैलिड क्वेश्चंस की, जो हमें इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट बनाती है, और एक सिंपल रियलाइजेशन की, द्वारिका सिर्फ एक जियोलॉजिकल लोकेशन नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी है। चाहे वो पत्थर की दीवारें हो या वो आइडिया हो जो द्वारिका में था, वो आज भी जिंदा है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट आज अरेबियन सी में डाइव कर रहे हैं, और जो डिवोटीज आज द्वारिकाधीश टेम्पल में माथा टेक रहे हैं, दोनों ही सच ढूंढ रहे हैं, बस उनका रास्ता अलग अलग है। अगर आज का एपिसोड ने कुछ सोचने को मजबूर किया, तो वही तो मकसद था मेरा। शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से द्वारिका रियल है या मैथोलॉजी। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ आपका जवाब जानने के लिए। हिस्ट्री एंड मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी और स्टोरीज लाते रहते हैं जहां हिस्ट्री मिलती है श्रद्धा से और मिस्ट्री से। जय श्री कृष्णा, जय द्वारिकाधीश।